कहीं साजिश तो नहीं। कानपुर ट्रेन हादसा, महज 71 मिनट में ट्रैक पर कहां से आया बोल्डर एलएल। शुक्रवार देर रात से भोर तक न तो पनकी इलाके में आंधी आई और न ही तूफान, बारिश भी तेज हवाओं संग नहीं हुई। इसी ट्रैक से रात 1:16 बजे 19,314 पटना इंदौर एक्सप्रेस ठीक उसी जगह से सुरक्षित निकली जहां 2:27 बजे साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई। बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 71 मिनट में लोहे का बोल्डर इस ट्रैक पर कहां से आ गया जो रेलवे के किसी उपकरण से संबंधित है ही नहीं, पूरी तरह बाहर का निकला है। इसके साथ और भी कई सवाल हैं जो घटना के पीछे किसी की शरारत या साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद रेलवे के अफसर भी यह मान रहे हैं कि यह शरारत का हिस्सा हो सकता है, मगर पूरी स्थिति जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पोस्ट किया है कि ट्रैक पर रखी गई वस्तु से इंजन टकराया और पटरी से उतर गया। इसमें तीखे प्रहार के निशान पाए गए हैं। इसकी जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस की टीम भी कर रही है। पुखराया में पलटी थी पटना इंदौर एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होने की एक कड़ी पुखराया हादसे से भी जुड़ती नजर आ रही है। 20 नवंबर 2016 को पुखराया कानपुर देहात में पटना इंदौर एक्सप्रेस 19,321 देर रात 3:10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तब ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरे थे। घटना में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जबकि इतने ही घायल हुए थे। तब बचाव के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। खास बात यह है कि इस बार जब साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई उससे ठीक पहले पटना इंदौर एक्सप्रेस ही यहां से सुरक्षित गुजरी थी। साबरमती 1 घंटे, पटना इंदौर एक्सप्रेस सिर्फ 10 मिनट लेट थी, जबकि साबरमती एक्सप्रेस लगभग 1 घंटा लेट गुजरी। पुखराया हादसे में 2 बातें निकलकर आई थीं। पहला ये कि रेल पटरी टूटी हुई थी जो किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। दूसरी यह कि पुराने आईसीएफ कोच आपस में लड़ गए जिससे हादसा बड़ा हो गया। दोनों हादसे में एक कड़ी और जुड़ रही है। पुखराया हादसा 3:10 बजे रात को हुआ था, जबकि पनकी में साबरमती एक्सप्रेस 2:27 बजे डिरेल हुई। पनकी और पुखराया के घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। दोनों घटनाओं के बीच समय की दूरी सिर्फ 43 मिनट की है। ये संयोग भी हो सकता है, मगर पूरी जांच में इन बिंदुओं को भी खाग। सुझाव: ट्रैकमैन का काम रेलवे में तीनों शिफ्ट में होना चाहिए जैसे अन्य विभाग में होता है। रात में ही ज्यादातर ट्रेन डिरेल होती आई है। ट्रैकमैन का ड्यूटी रोस्टर शायद आपको मालूम होना चाहिए कि 12 घंटे का होता है। समय में सुबह 6:30 से शाम 6, 11:30 से दोपहर के 3 बजे लंच, बरसात में 7 बजे से शाम 5 बजे तक, 12 बजे से दोपहर के 2 बजे लंच। बरसात में सिर्फ घाट या जहां बड़े पुलिया सेक्शन है वहीं रात को पेट्रोलिंग होती है। ठंड में 7:30 से शाम 5 बजे, 12:30 से दोपहर के 2 बजे लंच। ठंड में भी नाइट पेट्रोलिंग होती है, लेकिन यही अगर 12 महीनों तीनों शिफ्ट में ड्यूटी होती जिसमें नाइट पेट्रोलिंग 12 महीनों होती तो ये सब दुर्घटना रोकी जाती, क्योंकि ट्रैकमैन को पेट्रोलिंग के दौरान 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलना होता है। एक्चुअल स्थिति ये है कि ट्रैकमैन को सिर्फ रेलवे में ज्यादातर मजदूरी वाला काम दिया जाता है, जबकि इनमें स्मार्ट वर्क पेट्रोलिंग जो एक्चुअल में इंडियन रेलवे को ग्राउंड लेवल पे जरूरत है ये देना चाहिए। ट्रैक पेट्रोलिंग 12 महीनों होना चाहिए, वो भी तीनों शिफ्टों में, तो ये हादसे जरूर थम जाएगी। ट्रैकमैन को मजदूरी के काम कम देके इनसे पेट्रोलिंग 365 डेज 24x7 इनका शिफ्ट 12 घंटों का न करके 8 घंटे करवाना चाहिए, तभी ये हादसे रोकी जाएंगी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो बनाने वाला खुद ट्रैकमैन का काम 4 साल किया है और उसे इसकी अच्छी जानकारी है।